डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सबसे सुंदर हो अपना ये घर, चारों तरफ स्वच्छता, उससे भी सुंदर हो अपना ये गांव, लोगों में हो दक्षता, सब साथ मिलके करो योगदान, यही है स्वच्छ भारत अभियान, सब साथ मिलके करो योगदान, यही है स्वच्छ भारत अभियान। आ गया तू? जी भैया। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भैया, एकदम आराम से पहुंच गए। हमारा गांव एकदम बदल गया है ना, पहले ये सड़क कच्ची थी। हाँ, सरकार आजकल गांव के विकास पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। आजकल पहले जैसी बात नहीं रही, सरकार हमारी जरूरतों को समझने लगे हैं। ये क्या भैया, पिछली बार इतना समझा कर गया था फिर भी। कोई फायदा नहीं, लोगों को समझाने से अपना ही नुकसान होगा। अरे समझाने से समझना भी पड़ेगा ना। यहाँ पे गाय भैंसों को नहलाना तो अलग बात है, बर्तन और कपड़े भी धोते हैं। चल घर चलते हैं। इस बार फसल बहुत अच्छा हुआ है ना भैया? इस बार बारिश भी बहुत अच्छा हुआ है, फसल भी अच्छी मिलेगी। ये भाभी है ना? हाँ हाँ, ये तेरी भाभी ही है, वो घर आ जाएगी। तू घर चल, भतीजे रुके हुए हैं, कल से परेशान करके रखा है। चाचू आएंगे, तोहफा लाएंगे, क्या बताऊं। चल। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी मिलना है, बहुत दिन हो गए। अरे ये बहरा हो गया क्या? अरे नंदू तू? अरे दिगंत, तो तू यहाँ कैसे? गुवाहाटी से कब आया? अभी आया। पहले तू ये बता, तू सुधरेगा कब? अरे मैं बिगड़े ही कब था जो सुधरूंगा। तू भी ना यार। ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को? जरूर आना। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। नंदू, ये कब सुधरेगा? इसीलिए मैंने तुझे शहर भेज दिया था, वरना तू भी इसके जैसा ही बन जाता। चला। चलो चलो जल्दी चलो। राधा, हाँ आ गए तुम? हाँ, प्रणाम। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। लेकिन भाभी, आप इतने जल्दी कैसे पहुँच गए? आप तो नदी किनारे में थी ना? मैं कच्चे रास्ते से आ गई थी, जल्दी पहुँचते हैं ना वहाँ से। पर तुम मुझे... मैंने आपको देखा था, आप कपड़े धो रही थी। अच्छा, चलो अंदर आओ। भाभी, एक गिलास पानी दीजिए। हाँ लाती हूँ।
ये लो। तुमको तो पता ही है यहाँ पानी की कितनी समस्या है। पिछली बार ही एक कुआं खुदवाया था, सोचा था पानी निकलेगा, निकला थोड़ा सा पानी, वो भी गंदा। अब सप्लाई के पानी से खाना बनाओ या कपड़ा धो। इस बार जाने से पहले मैं इसका कोई हाल निकल के जाऊंगा। ठीक है, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। साचू साचू मेरे तोहफा का है। तोहफा चाहिए? लाया हूं ना मैं। क्या लाया हूं मालूम है? पता नहीं। जनरल नॉलेज की किताब क्या? और क्या? ड्राइंग ड्राइंग बुक। अरे नारायण, अरे श्याम, कैसे हो? ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जा रहा हूँ। सुना है दिगंबर शहर से आ गया? हाँ, वो कल ही आ गया। तो फिर आगे क्या सोचा है? मतलब उसका तो पढ़ाई भी खत्म हो गया है। सोचना क्या है, आगे जाके उसको तो शहर में ही रहना है। वो तो है, मैं भी इस गांव में बहुत परेशानी उठा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? होना क्या है, वही रोज रोज का घिट-पिट। फसल की हालत के बारे में तो तुम्हें पता ही है, और पैसे ना होने के कारण घर में हर रोज अशांति का माहौल रहता है। तुम ठीक ही कह रहे हो। वैसे मैंने सुना है सरकार हम किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है। योजनाएं? सरकार सिर्फ कहने के लिए हमारी मदद करते हैं, लेकिन करता कुछ नहीं है। तुम्हें आज तक सरकार से कुछ भी मिला है क्या? ठीक ही कह रहे हो। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे बाजार भी करना है। ठीक है? हाँ ठीक है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कहाँ जा रहे हो? नदी किनारे। नदी किनारे? अभी पढ़ना चाहिए। ये नदी किनारे क्यों गए सुबह सुबह? हाँ भाभी, स्वच्छ नदी करने किनारे? गए हैं। सोच करने? मतलब हमारे घर में अभी तक इस साल बनाएंगे, भैया ने कहा है। तुमको तो पता ही है, पिछले साल फसल अच्छी नहीं हुई है। लेकिन सरकार भी तो ये सुविधा उपलब्ध करवा रही है। भैया को समय मिलता कहाँ है, दिन भर तो खेत में रहते हैं और शाम को गाय भैंस। ठीक है, मैं खुद ब्लॉक ऑफिस जाकर एप्लीकेशन देकर आऊंगा। ठीक है। बहुत सुंदर। तुम लोग कैसे रहो? आओ बैठते हैं। और सुना, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? अभी फाइनल एग्जाम देकर आया हूँ, रिजल्ट आने वाला है। वाह, तू ग्रेजुएट बनने वाला है? हैं? और तेरा बता? मेरा क्या होगा, वही 5 साल से। अभी तक क्या देख रहा है, अच्छी तरह से कर। हाँ यार, मास्टर जी की तो मुझसे दुश्मनी है ना, हर विषय में 0। ऐसा होता है क्या? ठीक से अगर पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा? हाँ, लेकिन ये तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। योगा फास्ट। हाँ यार, अब तो यही मेरी जिंदगी है। पहले आए दिन बीमार रहता था, वो तो भला है पुलिन का, जिसने मुझे कामाख्या पहाड़ पर स्थित उमासल जुगाश्रम के बारे में बताया।
वहां जाकर तो मेरी जिंदगी बदल ही गई। योगा है ही ऐसी चीज जो बूढ़ों को जवान बना दे। मैं भी कभी कभार करता हूँ। अच्छा अभी बता, आगे क्या प्लान है? कुछ सोचा अपने फ्यूचर के बारे में? क्या करूंगा, यही सोच सोच कर तो मैं परेशान हूँ। 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, हर साल फेल। और पिताजी हमेशा खोजते रहते हैं। वो तो माँ का भला है, थोड़ा बहुत प्यार का नतीजा बसा हुआ हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें एक काम करना चाहिए। क्या? स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स तुम्हें करना चाहिए। स्किल डेवलप? हाँ, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। नवयुवकों की योग्यता वृद्धि हेतु हमारी सरकार एक विशेष प्रशिक्षण चला रही है, जिसके माध्यम से नवयुवक आधुनिक टेक्निकों के बारे में जान सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकता है। पर मुझमें ये सब कहाँ? मैं 8वीं पास भी ये कर सकता है। तब तो तू जल्द बता, मुझे करना क्या होगा? तू चिंता मत कर, इस बार जब अखबार में खबर आएगी तब मैं तुझे बता दूंगा। हमारे देश में जगह जगह में सरकारी कॉलेजों में यह प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं तुझे खबर मिलते ही नजदीकी कॉलेजों का लोकेशन बता दूंगा। ठीक है दिगंत, अब तो पिताजी भी मुझे खोटा सिक्का नहीं कहेंगे। खोटा सिक्का? हाँ यार, पिताजी हर समय डांटते रहते हैं। वो बोलते हैं मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा एक बात बता, हमारे गांव में इतना गंदगी है, उसके लिए कोई क्यों नहीं निकल के आया? क्या बताऊं यार, इस गंदगी ने तो जीना हराम कर दिया। पुलिन और दीपक ने मिलकर एक पुहर नाम के गोद भी खुला है। अच्छा। और इन सब से मिलकर मैं इन गांव वालों को समझा कर थक चुका हूं। कोई समझता ही नहीं। समझेंगे कैसे? तेरे घर के आगे भी तो गंदगी है। जब तू अपने घर के आगे का साफ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो गांव को क्या स्वच्छ बनाओगे? तू सही कह रहा है। देखो नंद, हम सब लोग अगर अपने आस पड़ोस को साफ रखेंगे, हमारा गांव अपने आप साफ हो जाएगा, है ना? हाँ यार, तू ठीक बोल रहा है। हाँ हो जाएगा। और बोल तो, तेरा तो पढ़ाई भी खत्म हो गया, आगे का क्या सोचा है? अभी मैं सोच रहा हूँ ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री के प्रिपरेशन करके उसके साथ साथ जॉब भी करूँगा। ये बहुत अच्छा सोचा है। भैया मुझे एक बात पूछना था। हमारी सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, इसके बावजूद हमारे गांव अभी भी ऐसा क्यों है? अरे लोग तो वही है ना जो तू यहाँ से जाने के वक्त छोड़ के गया था। हाँ लेकिन उन्हें समझना चाहिए। तुम्हें इन सब बातों में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के लिए घूमने आया है, आराम से रह, खा पी और गुवाहाटी जाने की तैयारी कर। पर भैया ये हमारा गांव है, हम अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? मैंने बोला ना, तू अपना काम कर, यहाँ से गुवाहाटी जा, कुछ नौकरी करना है तो वो कर। इन सब बातों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिगंता, यहाँ के बारे में सोचने से तुम्हारा नुकसान ही होगा। भैया तुमको बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो तुमको गांव से दूर रखा है। अभी ये सब छोड़ो, खाना खाओ। अरे सुनो, एक मिर्ची लाना। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल,
सब छुप जाते अपने अपने घरों में। तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार। तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अरे सीमा, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब क्यों नहीं होगा? आखिर आगे जाकर तो आगे जाके क्या? हाँ देखो पुलिन, मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ। क्लब में हम जाते हैं गांव के विकास के लिए, और वहाँ जाके तुमसे बात कर लेते, उसका तुम गलत मतलब क्यों निकाल लेते? मैं कहाँ गलत मतलब निकाल रहा हूँ? मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे से बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम अपने काम पे ध्यान दो और मुझे जाने दो। अरे सुनो तो। अरे दिगंता, आओ। पुलिन, क्या चल रहा है? क्लब की सफाई यार। लेकिन सिर्फ क्लब की सफाई से नहीं होगा, आस पड़ोस भी साफ सुथरा रखना है ना? सही कह रहा है तू। एक काम करते हैं, तुम लोग यहाँ पर रुको, ठीक है? और हम बाहर जाते हैं, चलो। अरे तुम भी आओ। अरे तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है? सफाई कर रहा हूँ। अरे दिगंतो, तू भी इन लोगों के साथ? तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? हाँ, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये गांव अगर सच रहेगा तो इसका फायदा हम सब लोगों को मिलेगा। क्यों, आपको मालूम नहीं? गंदगी की वजह से कितना जानलेवा बीमारी फैलती है। हाँ, पर तुझे इस कामों के लिए भैया ने नहीं पढ़ाया था ना? अरे इन लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है, इसीलिए कर रहा है, पर तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ से आ टपकता है। आज श्याम भैया ने जिस तरीके से बोला है, ऐसा बोलने वाला बहुत मिलेगा, पर हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, ठीक है? अरे काम पे लग जा। हम लोग एक काम करते हैं, हाँ, गांव के लोगों को क्लब हाउस में बुलाओ, वहां में जाकर उनसे मिलकर सब कुछ समझा दूंगा। कोई फायदा नहीं होगा। पहले भी बहुत बार हम कोशिश करके देख चुके हैं। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब समझने की कोशिश ही नहीं करते। अरे दिगंतो, तू कब आया? मैं सर हो गया, 2-3 दिन हो गए। अच्छा, पुलिन है ना? हाँ। क्या कर रहे हो आज? मास्टर जी, बस गुट के कामों में लगा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा है, पर अपने जिंदगी के बारे में भी सोचा कर। एक गुट के कामों से पेट नहीं भरने वाला, समझे ना? ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है मास्टर जी। क्यों, मास्टर जी को देखकर क्यों छुप गए थे? ये बुद्धा, इसके ताने कौन सुनेगा? जब भी देखते हैं कोसता ही रहता है। हाँ। उससे मिलने से पहले तो लगता है भागना ही अच्छा है। चलो चलो काम में लग जाते। अरे नारायण, कहाँ से आया? मैं बाजार करने के लिए जा रहा हूँ। तू सुना? मैं ऐसे ही। दिगंतो का दिमाग तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? वो गांव के लफंगे लड़कों के साथ मिलकर गांव की सफाई कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ,
अरे दिगंतो को ऐसा करने की क्या जरूरत है? वो शहर जाकर पढ़ लिख कर आया है, उसे तो अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हाँ। है कि नहीं? मैं तेरा दोस्त होने के नाते बता रहा हूँ, तू उसे समझा। ऐसा करने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ समय बर्बाद होगा। तू सही कह रहा है, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, बात करना। ठीक है, चलता हूँ। स्नेहा बेटी, और कितनी टाइम लेगी तू? जी पिताजी, आई। जल्दी आओ। पिताजी, आपको कितनी बार बोला डॉक्टर को दिखा लीजिए, पर आपके पास तो वक्त ही नहीं है। पिताजी किधर दूं? नीचे। ठीक है? आप ठीक है? देती रहे। ये सब बुढ़ापे का लक्षण है बेटी। पिताजी ये आप भी? बुढ़ापे का ही लक्षण है। दिगंतो, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तू गांव में झाड़ू लेकर घूम रहा है? मैंने तुझे उस दिन इतना समझाया, बात बोलने से तेरे दिमाग में घुसता नहीं है क्या? तू यहाँ गांव में घूमने के लिए आया है, घूम फिर और यहाँ से जाने की तैयारी कर। मैं जानता हूँ ना गांव के उन लड़कों को। नहीं, वो लोग तो गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ तेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है क्या? मैं जो कुछ भी बोलूंगा तेरी भलाई के लिए ही बोलूंगा। मुझे मालूम है आप मेरे भलाई के लिए ही बोलेंगे, लेकिन क्या? तुझे पता है तेरे पढ़ाई में कितना खर्चा आया था? गांव की चिंता तू छोड़, यहाँ से जाने की तैयारी कर, समझ गया? आपकी सोच गलत है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और उसे उस अधिकार से वंचित रखना उससे भी बड़ा अपराध है। आपके बच्चे के भविष्य के लिए ही उसको स्कूल भेजना चाहिए। अरे तुमको पता है वो कभी भी पास होने वाला नहीं है, उससे दूर रहो। पर वो मेरे दोस्त थे पिताजी। दोस्त? अरे दोस्त पहले था जब तुम्हारे साथ पढ़ता था। अब तुम ग्रेजुएट होने वाली हो और वो अभी भी 10वें फेल। क्या आप अपने घर के लिए वो पानी के कनेक्शन और शौचालय के लिए आवेदन किया है क्या? पानी के कनेक्शन, शौचालय नहीं तो क्यों? सरकार ये सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है। बस आप जल्दी ब्लॉक ऑफिस जाओ और आवेदन करो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी भैया के आते ही ये बात बता दूंगी। सबसे सुंदर हो अपना ये घर, चारों तरफ स्वच्छता, उससे भी सुंदर हो अपना ये गांव, लोगों में हो दक्षता, सब साथ मिलके करो योगदान, यही है स्वच्छ भारत अभियान, सब साथ मिलके करो योगदान, यही है स्वच्छ भारत अभियान। घर घर में हो बिजली, हो सबके घर में शिक्षा, धनी गरीब सबकी ये मन की अभिलाषा, योग शक्ति की धारा से स्वस्थ भारत बनाए, कर्मशील की भक्ति से सबको प्रगति दिलाए, सब साथ मिलकर बनाए जहां, खुशियों की किरणें बरसाए वहां। हमको तो